हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज बात करेंगे हम भारतीय चित्रकला, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगता है हमें इजी, लेकिन इतना इजी नहीं है। अगर हम उसके पॉइंट को समझें तो बहुत इजी हो जाता है, अदरवाइज बहुत हार्ड भी होता है। इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हर एग्जाम में आते हैं, तो अच्छे से समझते हुए चलें और नोट डाउन करते हुए चलें चीज़ों को। पहला है भाई, देखो भारतीय चित्रकला। चित्रकला से क्या मतलब है? भारतीय चित्रकला जो है कि विकास यात्रा जो है, तो उस पर क्या मतलब है इसको समझते हैं। जब मनुष्य का जन्म हुआ ना, जन्म होने के बाद पृथ्वी पर जन्म हुआ, तो उसके बाद जो कई जो कलाएं बाद में सीखी उसने, यहाँ पे जन्म लेने के बाद बहुत सारी कलाएं सीखता है यहाँ पे। लेकिन चित्रकला एक लाइन में ऐसी कही है, एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि भाई सामान्य रूप से कलर के रूप में देखते हैं। कलर के रूप में जैसे बनाना पहले सबसे पहले सीखता है बच्चा है, स्टार्टिंग में जन्म लिया, उसे कहीं नहीं जाता, कोई नहीं सिखाता, लेकिन लाइनें वो खींचने अपने आप लगता है, तो उसको वो भी एक तरह की चित्रकला है। ABCD पढ़ने से पहले वो कुछ लाइनें खींचता है, तो यही जो सब उसकी चित्रकला में आता है। जन्म के बाद जब कोई मनुष्य पहली बार जो प्रस्तुत करता है, जिससे जो कह सकते हैं कि ऐसी कला है जिसमें कि कुछ भी नियम हो सकते हैं, उसे भी वो चित्रकला है। तो ये बच्चे के लिए हो गया, और ये बड़ों के लिए कि जन्म के बाद जो एक सिस्टमेटिक ढंग से और जो उनको फॉलो करते हुए करना। तो चित्रकला ये बदलती रहती है भाई, ये बदलती रहती है जैसे अकॉर्डिंग टू द जो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जो जैसे पाषाण काल में कुछ गुफाएं में मिलती हैं हमें, जैसे बच्चे की चित्रकारी करते हैं, तो घोड़ा बकरी बनाना पाषाण काल में ऐसी होती है कि भाई ये ऐसा घोड़ा ऐसा दिखता है, तो ऐसा तो नहीं दिखता होगा, तो ये जो सब इस तरह से बनते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। उससे देखने पर लगता है कि स्टार्टिंग है, बच्चा से स्टार्टिंग में सीखता है ना, कुछ घोड़ा बना रहा है या बकरी बना रहा है, इस तरह से ये बना रहा है कि भाई ये तो घोड़ा लगता नहीं कहीं से भी। तो ये सब चीज उसमें मिलती है पाषाण काल में। ये 3 आयामों पर दिखाता है, यह समतल पर जो, लेकिन आधुनिक काल में जो 3D, अब जो है हमारा 3D पे बात कर रहा है। 3D क्या है? इसमें 3 आयाम होते हैं, 3 विम्स होते हैं, दिखाई देते हैं। इसमें जैसे लगता है कि भाई जो हमने जो चित्रकारी की है वो भूमि पे नहीं की करके जो ये कुछ जो पार्ट उभरा आया, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम लगता है। 3D उसकी बात करते हैं। सभ्यताओं के साथ चित्रकला बदलती है। एग्जाम्पल जैसे समझ सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को न मैंने कभी देखा न आपने कभी देखा है। भाई देखो, चित्रकारों के आधार पर परिणाम निकाले तो चित्रकला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखो, चित्रकला के उद्भव के संकेत मानव सभ्यता के प्रारंभ से दृष्टिगत होने के लग गए हैं। सभ्यता के विकास के अनुसार चित्रकला भी विकसित हुई है। जैसे सभ्यता विकसित हुई वैसे वैसे इसकी जो हमारी जो चित्रकला भी विकसित हुई है। उदाहरण था तो जो प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य के गुफाओं में निवास करता था और वह गुफाओं पर चित्रकारी करता था। पहले गुफाओं में चित्रकारी करी कि गुफाओं में रहता था, अब घर में रहे तो घरों में करेगा, जैसे 3D आ गई है। साइंस ऑफ द इमरजेंसीज ऑफ द पेंटिंग्स स्टार्टिंग्स ऑफ बिकम द विजिबल्स फ्रॉम द बिगिनिंग्स ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशंस। पेंटिंग्स also developed with the development of the civilizations. For the example, when the humans lived in the cave and the prehistoric time of the painted on the cave. दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया है। यदि समझ में आता चले तो भाई वीडियो को लाइक करते चले, अपने दोस्तों तक शेयर करते चले। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसे भारत में है ना, नायक नायिका का श्रृंगार पे जाते रस्म मूवी बनती है भाई, वहीं अमेरिका में है जैसे जादू पे कि एकदम से जादू आ गया कि भाई कोई जो एलियंस पे ज्यादा मूवी इस तरह की बनती है कि भाई कोई आएगा और यहाँ पे अपना जो सब कुछ बदल जाएगा, इस तरह से। वहीं भाई इंडिया में जो बनती है मूवी बनती है वो प्रेम प्रेमिकाओं से के हिसाब से इस तरह से बनती है। तो सबका इसका जो इफेक्ट पड़ता है वहाँ के लोगों को कि क्या डिमांड है। इसके बाद जो सिंधु घाटी जैसे नगरीय सभ्यता का विकास होने के साथ साथ चित्रकला दैनिक जीवन में जो प्रयुक्त होने वाली वस्तु के जैसे बर्तन पर होने लगी। फिर जो जैसे पहले केव पे बनाया उसने, गुफाओं पे बनाया, फिर क्या, फिर जब अंदर रहने लगा, घर रहने लगा, तो उसने किया जो फिर उन्हें बर्तनों पे चित्रकारी करने स्टार्ट कर दी। अपना जो कुछ भी अच्छा लगने लगा, जैसे देखा गिलास है, अब गिलास देखो पहले ऐसे सिंपल है, फिर उसमें जो डिजाइन आने लगा, डिजाइन आने लगा। तो ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। देखा होगा आपने 6वीं शताब्दी में पूर्व में जैन बौद्ध जो धर्म का विकास होने से भारतीय चित्रकला में धार्मिक पुट का जो व्यापक स्तर पर जो समावेश हुआ तथा चित्रकला में अधिक कौशल, रंग, नवीनतम और संकेत मिलने लगे। साथ ही में दौरान जो भारतीय चित्रकला में यूनानी पुट का भी समावेश होने लगा। आगे चलकर जो मुगल काल में चित्रकला को जो फारसी का जो सम्मिश्रण हुआ, तो जहांगीर काल में जो चित्रकला अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। जहांगीर कला में जो जहांगीर जो चित्रकारी का बहुत शौक था उसको, तो वहां पे जो उच्चतम स्तर पर पहुंची। फिर उसके बाद जो
उसके बाद उसके राज्य के जो संरक्षण प्राप्त हुआ, वो पैसे देता था, उनकी सम्मान करता था। फिर वहीं जो औरंगजेब था, औरंगजेब का टाइम आया तो उसने इसकी जो उनकी कदर नहीं करी ना, उनको इस चीज़ पे कभी ध्यान दिया। तो देख सकते हैं, तो ये जहांगीर के काम में ये जो चरमोत्सव थी, बिल्कुल अपने चरम पे थी। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे कुछ राजाओं ने, कुछ स्थानीय लोगों ने, ठीक है भाई हम तुम्हारा आदर करते हैं, हम जो तुम्हारी प्रॉब्लम है हम आप जो करो स्टार्ट करो। तो फिर इतना तो रहता नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हेल्प मिली। किंतु उत्तर जो मुगल काल में तत्कालीन राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति में पतन होने के कारण, मैंने बताया वही जो औरंगजेब वो बिल्कुल सम्मान नहीं करता था। चित्रकारों का जो राजकीय जो संरक्षण मिलना बंद हो गया, इससे जो भारतीय चित्रकला में स्तर जो नीचे गिरावट आनी स्टार्ट हो गई। भाई गिरावट आई। अब जो हालांकि इस दौर में जो स्थानीय जमींदारों को छोटे राजाओं ने चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, इसके फलस्वरूप मुगल कारीगरों की दरबार की चित्रकला पहुंच आम जनता तक भी स्थापित हो गई। ठीक है भाई, यहाँ पे ठीक है भाई, तुम छोटे छोटे जो आदमी है उन्होंने जो मान लो छोटे राजा है जो है, तो उन्होंने ठीक है आप काम करो, हम तुम्हें संरक्षण देंगे इसका भाई, ठीक है थोड़ा बहुत। अब वो उस जितना भी उस स्थान से तो नहीं पहुंच सकते जो हमारे स्टार्टिंग भाई है, मान लिया जो एक राजा है, राजा जो सब चीज़ को देखता है। तो इसके बाद जो ब्रिटिश काल में यद्यपि जो औपनिवेशिक हितों के कारण जो चित्रकला को कोई व्यापक संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, किंतु जो स्थानीय स्तर पर जो चित्रकला का विकसित होती रही। साथ ही में जो स्थान दौरान जो भारतीय चित्रकला के पाश्चात्य पुट भी सम्मिलित हो गए, जिसमें नारीत्व और भौतिकवाद जैसे सम्मिलित थे। इसमें नारीत्व का जब याद है जो उभर के आया, और भौतिकवाद के लिए। अब जो भारत में चित्रकला के लिए जो भारतीय चित्रकला है, वो भारतीय भूमि का जो मानवीकरण देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं 1885 में जब कांग्रेस ने जो चित्रकला के माध्यम से माता की जो अभी देखते हैं ना, माता की जो ये भारत माता की जो एक जो हमारी मिल जाएगी आपको भाई नेट पे भी, या फिर देखने को मिलेगी, तो उसमें जो चित्र मिलता है भारत माता का, जो उस पे घोड़े पे इस तरह से ले हुए हाथ में तिरंगा लिया हुआ है इस तरह से, तो वो 1885 में जो कांग्रेस जो उसको उन्होंने उभारा था। इसमें मानवीकरण का मतलब उससे उस लोगों को उसकी जो भावनाओं से जोड़ देना। तो जब हमारे आंध्र राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, तो लोगों को पता था कि वैसे तो कुछ नहीं पता कि भाई जो कि राष्ट्र क्या होता है, ज़्यादा इतना नहीं पता था, लेकिन ये पता था हम माँ होती है। अब माँ को अगर माँ को भारत माँ को जोड़ दिया, इसको भारत माँ बोल दिया, तो जो लोगों को जो एक इसके जो एक भावना जुड़ गई, तो लोगों को जो एक आंदोलन में भाग लिया। अब वहीं दूसरी तरफ जो है हमारे जो मोहम्मदन भाई हैं, उन्होंने क्या काम किया कि वो मानते हैं कि भाई हमारा जो है अल्लाह एक है, ईश्वर जो हमारा, तो हम दूसरे को मानेंगे नहीं, किसी और को बोलेंगे नहीं भारत माता इस तरह से। तो उसी चीज़ का तो उन्होंने वो इस तरह से इससे कट गए, और जो कट गए तो फिर क्या हुआ, तो दूसरी तरफ जो मतलब बाईकाट करा इन्होंने, बाईकाट करा, तो इसी चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने जो डाला जो फौज डालो और राजनीति करो की नीति अपनाई थी इस तरह से। तो राष्ट्रवादी आंदोलन के कारण जो जनता को जो, तो ये देख सकते हैं कि ये जो चित्र बना था 1885 कांग्रेस ने उस टाइम पर बनवाया था, और जो माध्यम से जनता को करने के लिए उपनिवेशिक शासन और दृष्टिकोण प्रकट करने का है। यह है जो भारतीय चित्रकला इतिहास में एक नवीनतम मौलिक आयाम था। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा चित्रकला के व्यापक समर्थन में संरक्षण जो प्रदान किया गया, पुरस्कार के साथ ही जो आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई। भाई जब कोई भी है काम मान ले कोई आदमी करेगा, उसको उसका मेहनत नहीं मिलेगी, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, तो क्यों करेगा, जब करेगा तो मान लिया उसको इस तरह का अप्रिशिएशन मिलेगा, सब चीज़ मिलेगी, तो वो काम करेगा, अच्छा करेगा, लोग भी देखेंगे। अब मान लिया उसको दबाया जा रहा तो आदमी फिर नहीं काम करेगा। इसके लिए मध्यम काल में ही जो क्षेत्रीय स्तर पर जो विकसित चित्रकलाओं को जो राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई। वर्तमान में जो प्रौद्योगिक की जो फलस्वरूप चित्रकला के लिए आधुनिक कंप्यूटर का जो प्रयोग, वीडियो पेंटिंग, 3D पेंटिंग में तत्व में सम्मिलित है। अभी जो 3D आ रहा है तो उभरा हुआ सा लगता है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज़ है। तो साथ ही चित्रकला के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तत्वों का जो सम्मिलित होने लग गया है। भारतीय चित्रकला देखते हैं। भारत की चित्रकला के संदर्भ में सबसे प्रामाणिक और जो प्रमाण वात्स्यायन के कामसूत्र ग्रंथ में मिलते हैं। तो भारतीय चित्रकला के सबसे पहले प्रमाण मिलेंगे वात्स्यायन के कामसूत्र ग्रंथ में मिलेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वात्स्यायन के ग्रंथ में जो कुल जो 64 कलाओं का उल्लेख है, जिसमें जो कलाओं का चौथा स्थान प्राप्त है, जिसमें चित्रकला को जो 4th स्थान प्राप्त है। लगभग ईसा पूर्व पहली शताब्दी से रचित ग्रंथ चित्रकला के संदर्भ में षडांग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया। षडांग
गुणांक। इसके तहत जो वात्स्यायन ने चित्रकला के जो 6 अंगों का वर्णन किया है, 6 अंग बताए। बहुत ही जो ये ब्रिलियंट आदमी तब देखो वात्स्यायन। चित्रकला के अंग हैं जो दिखाए गए हैं, जो रूप भेद, परमान, भाव, लवण्य, सादृश्य और वर्णिका। रूप भेद, एक ऐसी चित्रकला जिससे चित्र के भेद हो, जैसे चित्र के अंतर्गत जो पात्र के लिए स्पष्ट जन को प्रकट होती है। उदाहरण के लिए एक शहरी और ग्रामीण व्यक्ति का जो चित्रण करना, जो जो जिसके द्वारा दर्शक के ग्रामीण और क्षेत्रीय के रूप में स्पष्ट कर सकता है। अब जैसे हम देखते हैं कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई जैसे देखो ये देख सकते हो सबसे बड़ी, ये जो है इसमें दिखाया गया है, ये गाय दिखाई गई है, ये इसकी वेशभूषा दिखाई गई है, और ये जो इस तरह से बैठे हुए हैं, तो ये सबको ये बता देगा ये ग्रामीण से है और ये सिटी से है, जो अपने शहरी से। तो इस तरह का चित्र जो हमारा सादृश्य का अंतर्गत है। प्रमाण, चित्र की लंबाई, चौड़ाई, सीमा इत्यादि का स्पष्ट निर्धारण और उचित अनुपात पर पात्रों की दूरी और निकटतम स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित करना। जैसे ये है, अब इसमें दिखाया गया लंबाई, इसको जो नायिका को ज्यादा बड़ा दिखा दिया गया, इनको दूर दिखा दिया गया, थोड़ा सा और छोटे दिखा दिया गया है सब चीज में। तो ये चीज देख सकते हैं। भाव, एक्सप्रेशन, जो चित्रित पात्रों के भावों को प्रकट करने के लिए क्षमता, और जो किसी गरीब व्यक्ति को चिंतित और जो मरीज व्यक्ति को दुख प्रकट करने की योग्यता, किसी को भाई चिंतित देखने की, किसी को मरीज व्यक्ति को दिखाने के लिए, ये सारी जो मुझे अच्छे चित्रकार के जो गुण होते हैं। जैसे ये अभी इसमें जो भाव एक्सप्रेशन जो दिखाएंगे फेस के, जो इसमें दिखाया, ये कोई सोच रही है किसी चीज गम है इसको, जो नायिका जो है यहाँ पे नायिका जो इसको खुश दिखाया गया, तो ये फेस की जो ये जो है फेस की जो सिर्फ एक्सप्रेशंस के द्वारा हम जो इसको पढ़ रहे हैं। लवण्य, लवण्य योजना, जो लवण्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरल मीनिंग्स ऑफ लवण्य, चित्रकला की जो सुंदरता का स्पष्टता, पिक्चर ऑफ द ब्यूटी एंड द क्लियरिटी। जैसे ये है, ये हमारा दिखाया गया है, इसमें जो एक आदमी दिखाया है, गरीब आदमी दिखाया गया है, जो गरीब आदमी जो जिसकी जो मांसपेशियां जो बिल्कुल ये बूढ़ा हो गया, बिल्कुल यहाँ पे मिली हुई है, और दूसरा जो यहाँ पे सोका पड़ा हुआ, सोका पड़ रहा है यहाँ पे, सोका इस तरह से, और यहाँ पे ये जो बारिश के ये जो धूप पड़ रही है, धूप के कारण जो पेड़ पे ये जो उसकी तरफ देख रहा है कि भाई यहाँ पे कब जो बारिश होगी, उसके वर्णन देख रहा है। तो सादृश्य, किसी भी पात्र का चित्र बनाया जा रहा है, उसी के अनुरूप बनाने की क्षमता, अन्य शब्दों में सादृश्य की सजीवता और जो वास्तविकता के रूप में समझा जा सकता है। जैसे व्यक्ति का चित्र बिल्कुल भी वास्तविक चित्र के समान बनाना है, देख सकते हैं। जैसे ये इसको माता से समझा रही है, और यहाँ जो ये पढ़ाई की बोझ से ये दब रहा है। जो वर्णिका, चित्र में वर्णों के उचित अनुपात में प्रयोग, जैसे चित्र में कोई चित्र है, तो चित्र में जो वर्णिका का जो सही अनुपात में प्रयोग, वहीं दूसरे चित्र में किन किन रंगों का प्रयोग किया जाना है उसकी समझ को होना जो वर्णिका कहलाता है। जैसे आम के वृक्ष का चित्र बनाते इसमें पत्तियों को हरा करना और फलों को पीला करना, ये सब भी किस तरह के अनुपात में करना, तो ये दूर से दिख जाएगा। Pigment, use of the colors of the picture of the proper the promotions, in the other words having the understand of the colors. Use of the picture is the chromaticity. For the example, while the drawing and the picture is the mango tree or the showing the leaves of the greens and the fruits are the as yellow. जैसे देख सकते हैं यहाँ पगडंडी दिखाई गई है, ये हमारा कितना अच्छे से चित्र वर्णन किया गया है। ये जो चित्रों के माध्यम से ये पे व्हाइट दिखाए गए हैं, जैसे होते हैं हमारे नेचुरल। ये हमारा कुर्ता पहना हुआ इन्होंने, और जो ब्लैक कार्ट ये कलर दिखाया गया है, ये सब जो चित्रों के माध्यम से दिखाया गया। ये हमारा जो ट्रीज है, ये इसकी जो ये इन पे जो पत्तियां हैं, ये लीव्स हैं, ये जो हरी दिखाई गई हैं, और ये इस तरह से। भारतीय चित्रकला की विशेषता, भारतीय चित्रकला है आध्यात्मिकता है, आदर्शवादिता है, प्रतीकात्मक है, और नाम विहीनता है, भावों की प्रधानता है, रेखाओं की प्रधानता है, नियम आधारित है, पात्र प्रधानता और प्रकृति प्रेमी। ये जो भारतीय चित्रकला की जो सारी जो ये इसमें जो विशेषता देखने को आपको मिलेगी। और धार्मिकता और जो आध्यात्मिकता, legibility and the spirituality in the Indians of the painting of the mixture of the legibility of the spirituality of the ancient culture of the element of the found। भारतीय चित्रकला में धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन और सांस्कृतिक तत्वों का जो मिश्रण देखने को प्राप्त होगा। उदाहरण के रूप में अजंता में बाघ की गुफा है, अजंता में जो बाघ और गुफाएं जो चित्रकला में महात्मा बुद्ध का, राजपूत एवं जो कांगड़ा की चित्रकला में शैली में राधा कृष्ण का प्रसंग, जबकि जो मुगल चित्रकला में जो शैली में सूफी संतों का चित्रण देखने को प्राप्त होगा।
फॉर एग्जाम्पल द केव्स ऑफ द पेंटिंग हो जाता है तो जो बाग्स एंड द राधा कृष्ण द कंटेंट इज द फाउंड ऑफ द पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ द महात्मा बुद्ध राजपूत एंड द कांगड़ा where is the Mughals painting styles is the deifications of the Sufi sant and is found. यद्यपि जो आधुनिकता के साथ साथ जो भारतीय चित्रकला की भौतिकता के जो तत्वों का भी समावेश हुआ है, किंतु मूलतः जो भारतीय चित्रकला धार्मिक दृष्टिकोण से ही जो विकसित एवं प्रेरित हो रही है। तो देखने को मिलेगा ये महात्मा बुद्ध है भाई, जो दिखे इस मुद्रा में दिखाए गए हैं हमें, और यहाँ पे राधा कृष्ण ये जो इस तरह का दिखाया गया है, यही भौतिकवाद में दिखाया गया है, क्योंकि हमारा जो मानव है, मानव भी उसके अकॉर्डिंग जो चेंज हो गया भौतिक, तो वो सोचता है कि जब मैं भौतिकवाद हो गया हूँ तो भगवान भी भौतिकवाद हो, जैसा देखते हैं जैसे होता है ना, जैसा खाते हैं वैसा हो जाता है मन, इस देखने को मिलती है। तो आदर्शवादिता एवं काल्पनिकता, भारतीय चित्रकला में आदर्शवादिता एवं काल्पनिक कल्पनाशीलता को जो यथोचित स्थान दिया गया है। द आइडियलिज्म ऑफ द फैंटेसी, idealisms of the imaginations of is have been given the place in Indian painting। उदाहरण जो भारत में उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, बुद्ध के जीवन को जुड़ी कथाओं के लिए चित्रों के जो माध्यम से जो स्पष्टीकरण संसार के सर्जन के जो सेंधव घाटी सभ्यता में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, हिंदू देवी देवताओं के लिए कथाओं में मान्यताओं को चित्रण इत्यादि जो भारतीय चित्रकला के जो आदर्शवादी और कल्पनावादी पुट का जो इंगित करते हैं। हालांकि भारत आधुनिक काल में जो आदर्शवादिता के लिए यथार्थवादी समन्वय प्राप्त हुआ है, जो मूलतः किसी औद्योगिक जो आधारित निकट भविष्य कल्पना का जो चित्र जो दृष्टिगोचर होता है। अभी देख सकते हैं ये जो महाभारत का चित्र दिखाया गया है, इसमें जो हमारे पितामह भीष्म दिखाए गए हैं वो थोड़े से बड़े दिखाए गए हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे ये श्री कृष्ण है, तो ये सब चीज इस तरह से दिखाया है बड़ी चीजों को। यहाँ पे श्री कृष्ण जो दिखाए गए हैं, यहाँ पे ये जो हमारा अर्जुन दिखाए गए हैं जो छोड़ देते हैं। प्रतीकात्मक जो सिंबल्स का भारतीय चित्रकला का जो एक महत्वपूर्ण जो उसका प्रतीकात्मक शैली का होना है। भारत की जो चित्रकला जो मानवीय जो अच्छा फूट डालो जो वर्णी का मतलब होता है, वर्ण से मतलब रंग से होता है। रसिमरथी जैसे वर्ण कर्ण का जो कर्ण को बड़ा दिखाएगा रसिमरथी में, आप कोई भी चीज है किसी चीज को मान ले बड़ा दिखाना है, रसिमरथी जो है इनका जो दिनकर जी का जो है उसमें कर्ण को बड़ा दिखाया गया है, क्योंकि करण जो एक तरह से उसमें नायक के रूप में दिखाया गया उन्होंने। तो जिस चीज को दिखाएंगे उसको हाईलाइट उसको बड़ा तो दिखाएंगे, सीधी सी बात है, ये तो आपको तो देखने को मिल जाएगी। ये उदाहरण के तौर पर जो मोर का पंख का प्रयोग जो श्री कृष्ण के लिए किया गया, चंद्रमा एवं सेब का प्रयोग जो भगवान शिव के लिए किया गया, बाज का प्रयोग श्री गोविंद सिंह के, जबकि जो आधुनिक समय के लिए लाठी और चश्मे का प्रयोग जो महात्मा गांधी के जो संदर्भ में किया जाता है, क्योंकि भी कि पर्टिकुलर ये जो सिंबल दे दिए कि अगर ये इस तरह का होंगे तो वहां पे ये होंगे। जैसे कि देख सकते हैं भगवान के लिए सांप का प्रयोग जो चंद्रमा का एवं सांप का प्रयोग जो भगवान शिव के लिए किया गया है, बाज का प्रयोग जो गुरु गोविंद सिंह के लिए किया गया, आधुनिक समय के लाठी का प्रयोग चश्मे के लिए गांधी जी के लिए किया गया, देख सकते हैं। तो ये स्वच्छ भारत। नामहीनता, प्राचीन काल से लेकर जो मध्यकालीन के अंत तक भारतीय चित्रकला में चित्रकला का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। हालांकि आधुनिक काल में चित्र बनाने के लिए छोटे अक्षरों का भी मन अपना जो नवश्य नाम लिख देते थे कि भाई पहले नाम, अब जो नाम लिखते हैं जैसे पेंटर है कोई भी है, पहले नहीं लिखते थे। संभवतः जो प्राचीन काल में मध्यकाल में साधारणतः जनता के लिए अशिक्षित होने के कारण जो शासकों में संरक्षण में चित्रकारी विकसित होने के कारण जो चित्रकारों का नाम उल्लेख नहीं हो मिलता था। जैसे देखते हैं जैसे ये बड़ा मिल गया, ठीक है, जैसे नाम लिख दिया ये हमारे, तो ये देखते भगवान जी। जो मुद्रा एवं भावों की प्रधानता है इसमें, भारतीय चित्रकला में जो शारीरिक मुद्रा और चेहरों की भाव का स्पष्ट वर्णन दृष्टिगत होता है। इन मुद्राओं को जो माध्यम से दर्शक जो चित्रकार और जो चित्र सजीवता अंतर्हित भावता प्रकट करने के लिए सफल प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए राजपूत चित्रकार शैली में भावों को चेहरों एवं मुद्राओं को माध्यम से वीरता, साहस और जो ओज प्रतीत होता है कि भाई ये जो हमें राजपूत दिखाना है कि भाई तो वीरता, वीर हो, साहस हो, ओज स्पेस चेहरे पर दिखाई देता है। जैसे अभी ये नायिका दिखाई गई, नायिका में जो इसकी जो आंखों से जो है आंखें दिखाई गई, देखो तो रेड बीच की हुई रोते रोते इसके जो ये आंसू बह रहे हैं, तो ये दिखाया गया। और ये जैसे इसका दिखाया गया है, ये गुड़िया दिखाई गई है, मतलब बच्ची दिखाई गई है, ये खुश है। तो ये सारी जो प्रकृति जैसे बेल वगैरह दिखा दी गई है, ये जो इससे इसमें जो इसका फेस ज़्यादा बड़ा दिखाया, क्योंकि सारे फेस इतना बड़ा नहीं है, देखो आप जैसे इतना बड़ा, इतना इसके अनुपात में इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए दिखा दिया गया है। ये खुश है। रेखाओं की जो प्रधानता है,
प्राचीन काल में जो लेकर जो आधुनिक काल तक अब तक जो भारतीय चित्रकला में रेखाओं की जो प्रधानता स्पष्ट रूप से स्थानीय रूप में अर्जित करती है। इसी कारण जो भारतीय चित्रकला के लिए रेखा प्रधानता चित्रकला माना जाता है। इसका तात्पर्य है कि चित्र के आकार के बड़े होने के कारण उनमें सजीवता और जो गतिशीलता का अभाव प्रकट होगा कि जब ज्यादा बड़े होंगे तो उन्हें वो बिल्कुल एकदम नेचुरल से लगेंगे और जो उन्हें बिल्कुल जो वही गतिशीलता मिलेगी। जैसे ये जो बड़े देखिए इतना बड़ा है, ये कितना बड़ा दिखा है, फेस इतना बड़ा दिखा दिया गया, सारी चीजें आंखें इतनी बड़ी दिखा दी है। इसमें जो ये इसके कंपेरेटिवली इतना नहीं होता। देखो आप देख सकते हैं फेस। जो नियम आधारित प्राचीन काल से जो भारतीय चित्रकला के नियमों पर आधारित रही है, जहाँ पर चित्र द्वारा जो नियमों को जो अनुसरण किया जाता है। उदाहरणतः जो वात्स्यायन के कामसूत्र में जो चित्रकला के 6 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, इसी के लिए प्रकार जो कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी चित्रकला के नियमों का जो संक्षिप्त रूप वर्णन किया गया है। प्राचीन काल से लेकर अब जब मध्यम काल तक चित्रकारों द्वारा इन नियमों को अनुसरण किया जाता रहा है। हालांकि ब्रिटिश काल में इन नियमों के अनुसार जो प्रवृत्ति एवं जो प्रासंगिकता कम हो गई है। ये भगवान बुद्ध है, ये जो राधा कृष्ण को दिखाया गया इस तरह से। पात्र प्रधानता चित्रकारी भारतीय चित्रकारी का एक प्रमुख विशेषता यह है कि पात्र प्रधानता होना। वस्तुतः जो प्रधान चित्रकारी में जो विशेषता प्रधान भारतीय समाज की उस तत्कालीन स्थिति को इंगित करती है जो अंतःकालीन का विकास हुआ। ये जो पात्र प्रधानता मतलब उस चीज को वर्णित करेगी कि उस टाइम पे जो जिस तरह का विकास हुआ है। उदाहरण के लिए किसान दयनीय स्थिति दिखाते हैं कि किसान भाई गरीब है, इस तरह से दिखाते हैं जो है। जमींदार को जो शोषणकारी दिखाया गया, कोई शोषण करके करता हुआ दिखा रहा है, कोई भी दिखाएंगे चित्र बनाएंगे तो ऐसे। तो चित्रकारी का लिए वर्णन के लिए जिस तरीका जो वीर रूप दिखाएंगे, जैसे अभी दिखाएंगे स्टार्टिंग में जब दिखाएंगे गांधी जी को दिखाएंगे बिल्कुल छोटा दिखाएंगे। जब गांधी जी की एंट्री होती है इंडिया में जब वहाँ से लंदन से पढ़ के आते हैं, जब अफ्रीका से आते हैं तो छोटे से दिखाएंगे। जो ये मान लिया सपोज करो ये हमारा विशालकाय है जो अंग्रेज है, अंग्रेजों के सामने। फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये इस तरह से ये अंग्रेज है और ये फिर गांधी जी हो जाते हैं, भाई बड़े हो जाते हैं, इनका रूप बड़ा हो जाता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कब किस स्थिति में कैसा हो गया। तो ये बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है दिखाने के लिए। जैसे दिखाए गए हैं, देखो ये हमारे के ये जो सम्राट है, इसके पीछे जो सेनापति, इसके पीछे जो सारी जो सेना आ रही है, इस चीज़ को ये दिखा रहे हैं बड़ा। ये देख सकते हैं टीम को दिखा रहे हैं, टीम को हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। ये मूवी को दिखा रहे हैं हम जो है, तो ये सब दिखाने के लिए इसके लिए। पर्यावरण एवं प्रकृति प्रेमी भारतीय चित्रकला के विकास के प्रत्येक चरण में पर्यावरण और जो प्राकृतिक प्रेमी चित्रण का प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि चित्रकला सामाजिक एवं धार्मिक नियमों पर आधारित और विकसित थी, जहाँ पर प्रकृति से दैवी रूप में पूजा जाता था। आधुनिक काल में जलवायु परिवर्तन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के लिए और कामरूप में परिवर्तन के महत्व को दर्शाने के लिए ही प्रकृति से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को जो चित्रण प्राप्त होता है। जैसे देखते हैं, जैसे अब ये कोई भाई यहाँ पे ये भूमि है, पहले हरा भरा सब कुछ है, हरा भरा जो पेड़ पौधे हैं, जो भूमि है, सब कुछ है। फिर जो अब जो इसमें कन्वर्ट होती जा रही है जो बंजर में इस तरह से, और जो ये इस तरह से रेड होते जा रही है, मतलब ये जो फिर ये सूखता जा रहा है। तो इस चीज़ से हम दिखा सकते हैं चित्रकला से, इसको जो बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। तो ये देखो मैंने समझाने का प्रयास किया है वो चित्रकला और भारतीय चित्रकला में क्या इसका योगदान है, और इसमें से क्वेश्चन बनता है जरूर है, हर एग्जाम में बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों तक शेयर करें।